हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ यू वर्सेस देम। हाँ, मैं 2 दिन से मैंने रीडिंग अपलोड नहीं की क्योंकि क्या है ना, बहुत आवाज़ आ रही थी। काम में, घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है तो कांस्टेंट वो आवाज़ आ रही थी, तो इसीलिए मैंने कोई रीडिंग अपलोड ही नहीं की। क्योंकि आप लोग ना, मैं क्या बोल रही हूँ वो तो देखती नहीं है, वो आप वही आवाज़ सुनते बैठते हो। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग निकालती हूँ। क्या है यू वर्सेस देम। मैंने बोला था परसों के दिन कि हाँ, मैं आपकी भी रीडिंग निकालूंगी क्योंकि पता होना चाहिए कि आपकी एनर्जी क्या है, क्या होनी चाहिए, और अगर आपकी एनर्जी गलत है तो मैं आपको क्या गाइड कर पाऊँ, तो ये भी एनर्जी रहेगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को क्विकली क्योंकि रीडिंग होने वाली है बहुत बड़ी। लगता है तो मैं और कुछ और देख लूँगी आपके लिए, गाइडेंस के लिए, क्योंकि वैसे अभी आ रही मुझे इंट्यूशन की, मुझे एक्स्ट्रा डेक लगेंगे। तो मुझे कौन से डेक लगेंगे, आपको क्या गाइडेंस लग सकती है, ये देखती हूँ पहले। मिस्टिकल विजडम यूज करते हैं। चलो, आपकी मिस्टिकल विजडम से गाइडेंस लेंगे आपके लिए। जरूरत पड़ता है आपकी एनर्जी ऑलरेडी बैलेंस है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। शुरू करते हैं। आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं और रीडिंग को शुरू करते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनकी करंट एनर्जी टूवर्ड्स देयर पर्सन क्या है। जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनकी करंट एनर्जी टूवर्ड्स देयर पर्सन क्या है। जी बिल्कुल ठंडे एक्शन लेके बैठे हो आप, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो, डिटैच करके रखा है, बात नहीं हो रही ज़्यादा आजकल आपके पर्सन से। मूड नहीं क्या आपका, प्यार बहुत करते हैं, बट बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं। जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं आप में। जी जी जी, समझ में आ गया। ये ज़्यादातर लोग मैरिड है यहाँ पे, अपने हस्बैंड के लिए, फिर अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं। रुकी रुकी बात करते हैं, ठंडा बिहेवियर देते हैं अपने पर्सन को, कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, बट अंदर से प्यार बहुत करते हैं। लीगल कनेक्शन में हो आप इस पर्सन से, शादीशुदा ज़िंदगी आपकी मुझे लगती है, या तो कमिटेड रिलेशनशिप है, और इस वक्त आप अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आपका फोकस अपने बच्चों के ऊपर है। जिस रिलेशनशिप में आप तो जी बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी, सन भी आया है। वैसे आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है आजकल, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। आप अपने पर्सन को भी अच्छी एनर्जी दे रहे, थोड़ा अब अपनी बुद्धि से काम ले रहे आप, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। अरे ये कहाँ से भाग रही है भाई, इमोशन से भाग रही है क्या? सब एनर्जी इतनी अच्छी आ रही, फिर एक ही बात ऐसी क्यों हो जाती है? क्या हो रहा है? कौन नहीं सो रहा है, किसकी नींद गई है, इतना स्ट्रेस कौन ले रहा है? एंजाइटी की सब तो अच्छी दिख रही है एनर्जी। आप अपने पर्सन के बारे में अच्छा सोच रहे हो। आजकल आप अपने पर्सन से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। जी हाँ, प्यार बहुत करते हो। आपने हमेशा चाहा है कि आपके पर्सन के साथ आपकी एक अच्छी लाइफ बने, और ऑलरेडी मैरिड है तो आप इस मैरिज रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा खुशियों भरा बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपकी मैरिड लाइफ में किसी बात की कमी ना रहे, आपका बच्चों का अच्छा फ्यूचर बने, आप अपने पर्सन के साथ बड़ी अच्छी लाइफ बिताएं, और इस कोशिश में आप हमेशा लगातार लगे रहते हैं। आप अपनी ओर से पूरी एक्शन इस पर्सन को देते हैं। आप इनसे उम्र में छोटे हैं और आपको लगता है कि ये आपका डेस्टिनी कनेक्शन है। डेस्टिनी कनेक्शन में से तो आप ऑलरेडी मैरिड है, और जो लोग मैरिड नहीं है उनको लगता है कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है, बट यहाँ से किसी बात को लेकर आप इमोशनली विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो हो सकता है आपने उनको, जिस तरीके से आप देख रहे हैं आजकल ये अपनी फैमिली में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप उनके फैमिली में ये खुश है। आप जिनसे डील करते हैं अगर कहीं मैरिड है तो वो अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं
इसीलिए शायद आप ये मन बना रहे कि इनसे दूरियां बनाई जाए, इनको डिटैच करके दिया जाए और उनको अपने वाइफ या फिर अपने फैमिली के साथ इनको अपनी अच्छी खुशियों भरी लाइफ इनको जीने दी जाए। आप वहाँ से निकल लेने की जैसे आपकी एनर्जी आ रही है, ये उन लोगों के लिए आ रही है ऑलरेडी इनके पर्सन कहीं और मैरिड है या फिर आप कहीं और मैरिड है, आप दोनों कहीं और मैरिड है और आप दोनों का ही रिश्ता वो थोड़ा अलग है। और इस वक्त आप दोनों ही बट एक मैरिज कनेक्शन में आप दोनों खुश हैं। अगर एक दूसरे के साथ मैरिज कनेक्शन में तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है, बट थोड़ा बहुत इमोशनली डिस्टर्ब आप कहीं ना कहीं हैं। आप अभी भी सो नहीं पा रहे हो, बहुत एंजाइटी आप ले रहे हो। तो ये शादीशुदा ज़िंदगी में अगर अच्छी बात चल रही तो एनर्जी वैसे रहती नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ऐसी बात है, मतलब आप कहीं और मैरिड है, ये कहीं और मैरिड है और अचानक आपके दिल में ख्याल आ रहा है कि भाई ये अपने लाइफ में खुश है, तो इस रिलेशनशिप में मुझे निकल जाना चाहिए। किसके लिए जा रही है एनर्जी पता नहीं। एनर्जी तो आप बहुत अच्छे दे रहे हैं। या फिर यहाँ पे उन लोगों के लिए बात है कि आप चाहते हैं अपने पर्सन के साथ एक ट्रेडिशनल मैरिज चाहते हैं और इसी सोच के इस अच्छे भविष्य के साथ आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये आपके डेस्टिनी कनेक्शन, आप इनको छोड़ना नहीं चाहते। कोई बात ऐसी है जो आपको बहुत हर्ट कर रही है या फिर आप खुद ही इस रिलेशनशिप से निकलने की एनर्जी आपकी आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन कहीं और मैरिड है तो शायद इन्होंने अपनी फैमिली को पहला प्रेफरेंस दिया और आपको शायद ऑप्शन में रखा है या फिर आपको सेक्रीफाइस किया है, ऐसा कुछ था। या फिर इन्होंने पास्ट में इस पर्सन ने इसे किया था, इस रिश्ते से इस पर्सन ने वॉकआउट किया था, बट आप इनके लिए अभी भी एक अच्छी ऊर्जा दिए जा रहे हो। हालांकि आपकी उतनी बात नहीं हो रही इस पर्सन से, बट ये मन में आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार लेके बैठे हो। ये अलग अलग कहानी या फिर अलग अलग स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही है और मैं बोलती जा रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है या आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। जी डिटैच करके रखा है, बात नहीं हो रही है आपकी इनसे, बट आप एक एक्शन ऐसे लेना चाहते हैं। इस बार कोई बड़ी हिम्मत से आप एक्शन लेना चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप को यूँ छोड़ना नहीं चाहते। कुछ ना कुछ आप अपनी ओर से करते जा रहे हो या फिर सोच रहे हो कि आपको इस रिलेशनशिप पे एक एक्शन लेनी चाहिए। ऐसे तो काम नहीं बनेगा। पेंटेकल की एनर्जी तो है, टावर आ रहा था, सेपरेशन मोड से जा रहे हो। जी हाँ, आप ब्यूटीफुल हो, आप इनसे एज में छोटे हो और इनके सराउंडिंग लगता है कि बहुत ज़्यादा कार्मिक लोग इनके सराउंडिंग है। आपके पर्सन मुझे लगता है किसी फीमेल के इफेक्ट में बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन के लाइफ में 2 फीमेल डेफिनेटली है जिनको आपके पर्सन ने डिटैच करके रखा है या फिर आपने इनको डिटैच करके रखा है और एक ऐसी फीमेल है और इनकी स्पॉज वाली एक फीलिंग मुझे लगती है। इनके मैरिड कनेक्शन से आई हुई फीमेल मुझे लगती है। इन आपका की एनर्जी क्यों है। चलो आ गई बातें। इनके लाइफ में ऑलरेडी एक रिश्ता था और इन्होंने आपको चीट किया था। आप मैक्सिमम लोगों को पता नहीं था ये मैरिड है या फिर आपके होते हुए भी एक किसी कमिटेड रिलेशनशिप में ये पर्सन रह चुके हैं और इन्होंने बताया होगा कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं, बट ये आपके प्यार के साथ बाई चीटिंग हुई है। इस पर्सन ने आपको चीट किया है और आपके दिल से ये बात चाह नहीं रही है। इसलिए जो एनर्जी इस पर्सन ने टावर आया था, मैंने बोला था ना किस एनर्जी से जा रहे हो, तो आप जस्टिस की मांग करते हैं। इन्होंने आपके साथ किया है गलत। आपके तो दिल में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत आपका एक सिंपल था कि बहुत प्यार करते थे और आप इनके साथ एक हंसी खुशी ज़िंदगी जीना चाहते थे जिसमें सब खुशियाँ हों, बच्चे हो, फैमिली हो, बस आपका इतना सपना था। बट इन्होंने बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत पॉलिटिकल गेम आपके साथ खेला है। इन्होंने जब इनका मन चाहे तब इन्होंने आपसे बात की, जब इनका मन हुआ तब इन्होंने आपसे बातें करना छोड़ दिया क्योंकि आप थोड़े इमेच्योर थे। शायद इमेच्योर नहीं बोलेंगे, आप इनके ऊपर भरोसा बहुत करते थे। आपके लिए शायद यही पर्सन आपकी दुनिया थी। इसीलिए जब आपको पता चला कि भाई जिस प्यार का वो दावा कर रहे हैं एक्चुअली कोई और इस कनेक्शन में है इस पर्सन के साथ,
तो ये बात ने इन बातों ने ना आपको बहुत तोड़ के रखा था। किसी किसी कोई कोई तो इतना डिप्रेस हो गया था ना कि ऐसा हुआ हो आपके साथ भी। देखिए इसके ठीक नीचे 7 ऑफ सोर्स ही था। ये पर्सन जो थे ना बहुत ज़्यादा ये थे, इन्होंने प्यार का कप आपको ऑफर किया, आपने भी इनको प्यार दिया, बट ये पर्सन थोड़े मुझे मनी माइंडेड सेल्फिश लग रहे। जिनसे आप प्यार करते थे ना, आपने प्यार में कोई कमी नहीं की इनको, आपने बहुत प्यार दिया इनको, बट जिनको आपने प्यार दिया वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे और धोखा और चीटिंग इनके रग रग में बैठी थी और इन्होंने आपके साथ वही किया। और इस धोखे ने आपको ऐसे तोड़ के रखा ना, यहाँ पे भी 7 ऑफ सोर्स है, यहाँ पे भी देख पा रहे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको आपको बहुत प्यार करते थे, बट प्यार में क्या मिला, ये था धोखा आपको मिला, क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश था। यहीं पे आपने उनको प्यार दिया, वही आपको धोखा मिला। वही डेक कहीं से भी उठाओ भाई, एनर्जी वही आ रही है। तो इस धोखे ने आपको ऐसे तोड़ के रखा ना कि जी आपको बहुत दिनों से, यहाँ पे मुझे लगता है आप लोग कई सालों से ठीक से सो नहीं पा रहे, ये स्ट्रेस लेके जा रहे, एंजाइटी लेके जा रहे। यहाँ तक एनर्जी थी कि यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दर्शकों ने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश तक की है, या फिर इनके मन में सुसाइडल थॉट आए गए कि ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा, ऐसी ज़िंदगी का जहाँ पे कुछ भी ना हो, ऐसा आया है। और अब आप मांग कर रहे हैं, इस पर्सन से जस्टिस की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पर्सन बिल्कुल इमेच्योर, ये पर्सन बहुत समझदार एक्सपीरियंस पर्सन है। अगर ये कहीं और मैरिड है तो भाई ये शादीशुदा पर्सन, इनके पास काफ़ी तजुर्बा है, समझ है। इतना होने के बाद इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है। ये हो सकता है ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और आपके साथ कनेक्शन में होते हुए भी ये पर्सन किसी से सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो गए थे और ये पर्सन किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे और ये आपके भावनाओं का मजाक हुआ है, आपके फीलिंग के साथ मजाक हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है और इस चीटिंग ने आपको इस कगार पर ला के रखा है कि आप यूनिवर्स से खुद के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। इसीलिए लास्ट वाला कार्ड था ना, इसीलिए लगा कि इतना पेन आपको मिला है। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों नहीं है? गाइड में आते हैं माइकल, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है? एक कमिटेड रिलेशनशिप है आपका इस पर्सन के साथ, या तो मैरिड या तो कमिटेड। आप इनको छोड़ नहीं पाएंगे, आपकी शायद कोई मजबूरी है, बच्चे हैं, फैमिली है, इस वजह से आप इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपको ये कमिटेड रिलेशनशिप आगे लेके जाना है। इस वक्त आप अपने कॉन्फिडेंस में ताप आ चुके हैं, शायद आप अपनी पावर में आ चुके हैं। आपको पता है अच्छे से कि आपको कैसे डील करना है और शायद आप अपने बच्चों के फ्यूचर की वजह से ही इस रिलेशनशिप को कमिटेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर रहे हैं। चैरियट, यस, आप बहुत विक्ट्रेस फील करते हैं, बट ये रिश्ता आपके लिए किसी विक्ट्री से कम नहीं है। जी हाँ, अगर आप मैरिड है तो भाई ये तो विक्ट्री बनती है अपने पर्सन के साथ, और ऐसा नहीं भी है ना तब भी देखिए इन्होंने चीटिंग की थी, क्योंकि एक वक्त ऐसा था ना इस रिश्ते में आप अपनी ओर से बहुत आगे गए थे, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। और ये होता है ना कि जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वहाँ से हमें धोखा मिलता है, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। बट ये दौर गुजर चुका है आपका, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इन्होंने की हुई चीटिंग आप भूल पा रहे हो, उस दर्द को, उस पेन को आप भूल पा रहे हो। इसीलिए आप जस्टिस की, एक तरफ आप जस्टिस की मांग कर रहे हो और दूसरी तरफ आप इस रिश्ते को निभाए जा रहे हो। निभाने की यहाँ पे बच्चे तो वजह है, बट एक बात मुझे ये भी है, जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए तो ये लगता है कि भाई सिर्फ प्यार ही बाकी है, सिर्फ प्यार का ही कैलकुलेशन बचता है। फिर आप फिर भी इस रिश्ते में इतना इन्वॉल्व हो और इस रिश्ते को अभी भी आप विक्ट्री मानते हो। इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप पे आगे जाना आपके लिए किसी विक्ट्री से कम नहीं है, तो ये प्यार ही है। फिर टेन ऑफ पेंटिकल्स की है एंजल। बट क्या हो ना कि ये आपके झगड़े बहुत होते हैं, जब भी शायद आपने इस पर्सन से कोई कमिटमेंट मांगा है तो इन्होंने आपसे बहुत ही झगड़े करते हैं, शायद अभी भी ये बात हो। और ऑलरेडी अगर मैरिड हो तो उस रिलेशनशिप में आपके रिश्ता तो जा रहा है, दिखने के लिए अच्छी खासी फैमिली दिख रही है सबके सामने, बट ये अंदर से अंदर झगड़े चल रहे हैं।
अब ये सरेआम झगड़े हो रहे हैं या फिर मेंटल डिस्प्यूट हो रहे हैं पर्सन को लेकर, क्योंकि आप ये लेके बैठे हो ही द पर्सन इज़ वेरी चीटर, उसने आपके साथ गलत किया है, इसने आपको एक ऐसा आपके साथ कुछ बर्ताव किया है, इस बात को लेके आप अभी भी जा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी के रेंजर। जी, यहाँ पे उन लोगों के लिए बात आ रही है कि भाई जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए इस रिलेशनशिप में जुड़े हैं और अभी ये नसीब से ये रिश्ता गले पड़ चुका है, एक चीटर के साथ हमें रहना पड़ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन ने अभी भी थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से रिश्ता कट नहीं किया है, शायद इसीलिए ये रिश्ता आपके लिए बर्डन लग रहा है और इसीलिए आपने अपने इमोशंस, यहाँ पे भी 8 ऑफ कप है, यहाँ पे भी 8 ऑफ कप है, इसीलिए आप इस बर्डन वाले रिश्ते को निभाए जा रहे हो। बट इस वक्त ना आप इस इमोशन मतलब इमोशन इन्वॉल्व नहीं कर रहे, इमोशंस हटा लिया आपने इस रिलेशनशिप से। 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? प्लीज गाइड मी। इस रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, बट जस्ट एक कमिटेड रिलेशनशिप है, इसलिए आप काम कर रहे हो। अगर ये कहीं और मैरिड है नहीं ये पर्सन, तो शायद आप अब तक आपके समझ में आ चुका है कि आप इनके शायद प्रायोरिटी थे नहीं, इमोशंस आपकी ओर से ही गए थे। जी हाँ, आप निकल गए इस रिलेशनशिप से, आप इस रिलेशनशिप से निकल गए हैं, आपने खुद को बैलेंस कर लिया है। बहुत पेन हुआ था आपको, इस स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन थॉट से आप निकल गए हैं, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है और आप फिजिकली यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं इस रिलेशनशिप से निकल चुके हैं, किसी ने इमोशनली मूव ऑन कर लिया इस रिलेशनशिप से, और यहाँ पे कोई इस रिलेशनशिप से निकल जाने की सोच रहा है, क्योंकि चाहते हैं आप अपने रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत चाहते हैं। या तो रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो, या तो अपने लाइफ में एक नई शुरुआत की ओर आप जा रहे हो। जो दर्द भरा साइकिल था एक धोखे की वजह से आया हुआ, आपने उसको ख़त्म कर दिया है, शायद इस साइकिल को आपने ख़त्म कर दिया है। ये जो बर्डन दे रहा था ये रिश्ता, आखिर में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस रिलेशनशिप से निकल जाने का ठान लिया है, क्योंकि शायद आप अपनी डेस्टिनी अब खुद लिखे, डेस्टिनी ने दिया है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, डेस्टिनी ने दिया है, इसीलिए लॉन्ग लाइफ इस धोखे के साथ रहने वाले हैं नहीं। एक कुछ डिसीजन ले लिया है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने। चलिए देखते हैं कि आपका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन क्या रहेगा। किधर गया? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या रहेगा। सॉरी प्लीज़ इस पे नहीं, मैं हमेशा आपके पर्सन के निकालती हूँ। जी आर्कएंजल माइकल, मैं इस रीडिंग थ्रू जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देयर पर्सन क्या रहेगा। जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देयर पर्सन क्या रहेगा। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देयर पर्सन क्या रहेगा। जी आपके झगड़े होते ही रहेंगे, कट आउट कर देंगे शायद आप। जस्टिस जी वही कार्ड, डे कर लगे कार्ड वही आ रहे। इसका मतलब जिसको मैंने करंट एनर्जी में बताया है, वो ऑलरेडी आपने करने की ठान ली है। आप अपने एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे एक्शन तो बहुत स्ट्रांग ले रहे हैं आप। देखिए अगर ये पर्सन आपको जस्टिस देते तो बात ठीक है,
आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे। अभी आपकी गरिमा का सवाल है, आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट का सवाल है। अदरवाइज आप इनको कट करने के लिए रेडी, आप इस रिलेशनशिप से दूर चले जाएंगे। जी तो ऐसे आए नहीं हैं। 7 ऑफ सोर्स एंड डेथ है। या तो ये चीटिंग हमसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, या फिर ये पर्सन अगर इसी चीटिंग के एनर्जी में रहेंगे तो शायद आप इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए एंड कर देंगे। डेथ का वही मतलब है, एंड कर देंगे। तो अच्छे से आए नहीं थे इसलिए मैंने लिया नहीं, अगर आना है तो आ जाएगा। मैंने रीडिंग पढ़ ली, किसी के लिए हो सकता है मैसेज। क्या है मेरे दर्शकों का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देयर पर्सन, प्लीज गाइड मी। ये आपके झगड़े तो बहुत होने वाले हैं, लोग झगड़ा भी लगाएंगे आप दोनों की रिलेशनशिप में। आप अपनी आवाज़ उठाने वाले हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस, उतनी पावर, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी हो रही है। हेरोफेंट, आप डरेंगे नहीं अपनी वैल्यू के लिए। जी हाँ, ये आप अपने आप को सेफ करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, वैल्यू चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। ये अगर दे सकते हैं आपसे तो अच्छी बात है भाई, नहीं तो हम तो निकलते हैं अपने देश। ये बात आपकी है। अगर आपके पर्सन ने आपसे बहुत पॉलिटिकल गेम खेला है तो हो सकता है आप ये डिटैचमेंट वाला गेम, उनको उनकी लैंग्वेज में आप उत्तर देने वाले हो। जी, आप दोनों में आर्गुमेंट तो आगे बहुत होने वाले हैं, क्योंकि अब तक शायद इन्होंने बहुत खेला है आपके इमोशंस के साथ। आगे चलकर ऐसा नहीं है, आप एक फाइनल कमिटमेंट चाहते हैं इनसे। मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी लाइफ की शुरुआत उसी कॉन्फिडेंस से, उसी एडवेंचरस एनर्जी से करने वाले हो। आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ गए हो अभी, एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी। क्या है यहाँ पे? 5 ऑफ सोर्स की है एंजल, प्लीज गाइड मी। जी, आप नई शुरुआत चाहते हैं रिलेशनशिप में, वो शायद मिल नहीं रही है आपको, तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं ना कि झगड़ा होगा आपका। जहाँ पे पर्सन चाहते हैं कि इन्होंने आप आपसे एक नई शुरुआत करनी है उनको, और कोशिश कर रहे हैं। आपका तो ड्रीम मैंने बता दिया है कि आपका ड्रीम यही है कि आपको एक अच्छी फैमिली चाहिए, जहाँ पे आपके बच्चों का भविष्य, अगर आप शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं तो वो अच्छे से रहे। और ऐसा नहीं है कि किसी फैमिली रहे जहाँ पे अच्छे बच्चे, आपके बच्चे हो, और इस रिश्ते में आप एक बिल्कुल सिंपल ड्रीम है। बट अगर इसमें इतना पॉलिटिकल गेम होगा, इतना मैनिपुलेशन होगा इस पर्सन की ओर से, तो ये बहुत टाइम बाद आपको आपके पर्सन का शायद नेचर समझ में आ रहा है। इसीलिए ये नए प्यार की, मतलब नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। आप भी अपनी ओर से एफर्ट देंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं देंगे। बट देखिए, जहाँ पे आपको क्लियरिटी कंप्लीट तरीके से नहीं मिलती ना, वहाँ पे आपके झगड़े शुरू हो जाते हैं। कोशिश आप भी करेंगे इस रिलेशनशिप में एक नई स्टार्ट हो, नया प्यार मिले, नई बात हो, बट ये नहीं होगा। ये जब आपके झगड़े होंगे तो हो सकता है आपको कहीं और से भी आपको प्रपोज आ रहा है, तो शायद आप वहाँ पे चले जाएंगे। क्योंकि अगली एनर्जी क्या है ना, किंग ऑफ सोर्स, ये आपको होगा नहीं, आपको क्लियरिटी नहीं मिलेंगे ना, तो मुझे लगता है ब्रेकअप किसी का हो सकता है आगे चलकर। किसी का मैं बोल रही हूँ, सभी का नहीं बोले, मैं किसी का बोल रही हूँ। जस्टिस मिलता है तो आप इस रिलेशनशिप में ऑलवेज वर्कआउट करेंगे, आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे अगर आपको जस्टिस मिलता है तो। क्योंकि अगर यहाँ पे किसी को जस्टिस मिल सकता है, इसीलिए आप आपकी जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है ना, वहाँ से इस पर्सन को तो भाई आपके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और ये अपने आप के लिए विक्ट्री से कम नहीं होगा। किसी के लिए पर्सन आते हुए दिख रहे हैं और किसी के लिए ये ब्रेकअप दिख रहा है, और जिसका ब्रेकअप होगा ना, उसके साथ यूनिवर्स जस्टिस करेंगी। उसके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, उसके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इनको प्रपोज कर रहा है जो उनके लिए हमेशा एक्शन लेने के लिए रेडी है, जो उनके लिए हमेशा एक्शन लेने के लिए रेडी है, जो उनके लाइफ में उनके लिए एक विक्टोरियस मोमेंट दे सकता है। आपके पर्सन आपको लेकर अट्रैक्ट होंगे, एक्स नेक्स्ट कोई भी है। पेंटाकल की एनर्जी के हैं जी,
और कोई भी है, एक्स है, नेक्स्ट है, यही आ रहा है जो जस्टिस दे रहा है, कुछ भी हो, बट आप एक सेलिब्रेशन मोमेंट आपके पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। आपका फाइनेंस भी अच्छा आ रहा है, कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं आप, डेटिंग शेटिंग होगी आपकी। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्वीन एंजल, जो एक्शन तो हो रही है आपके रिलेशनशिप में, एक्शन डेफिनेटली हो रही है। यहाँ पे देखिए 2 कार्ड में इसी को लूँगी, एक्शन तो होगी, बट क्या है ना कि ट्रस्ट इशू बहुत है। अब ये ट्रस्ट इशू क्यों हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में? अगर ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है, एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो ये बोलेंगे आपको भाई ये मिलेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, कम आपको लिए एक भविष्य सिक्योर करेंगे, बट आपको शक रहेगा कि ऐसा ही कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये आप ना इनसे ब्रेकआउट लेते रहेंगे बीच बीच में, या आप दोनों में अनबन होती रहेंगी, खटपट होती रहेंगी, और टेम्पररी सेपरेशन होता हुआ भी दिख रहा है आगे। हीलिंग कुल करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ताकि जो पर्सन दूर चला गया है आपको एक बाउंड्रीज डाल के आपके रिलेशनशिप में, तो वो सेपरेशन ख़त्म हो जाए। ये जो ट्रस्ट इशू आप दोनों के रिलेशनशिप में एक रेड फ्लैग की तरह वर्कआउट कर रहा है, ये ख़त्म हो जाए। यहाँ पे इसीलिए लगता है आप में से कई सारे लोग हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं, या फिर खुद की हीलिंग खुद करेंगे या फिर किसी और से करेंगे। बट यहाँ पे ना आपको भी शायद अगर आप कहीं और मैरिड हैं तो ये जगलिंग की एनर्जी रहेंगी, आपको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हो सकता है थोड़ी झगड़े आपके पर्सन के साथ हो सकते हैं। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, ये आपको प्रॉपर बैलेंस नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप में, तो हो सकता है ये भी आपके झगड़े का मुद्दा बन सकता है आगे चलकर। हेरोफेंट की एनर्जी की है जी, अगर आप किसी कमिटमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, तो ये थोड़ा एक स्लो प्रोसेस आपको मिलेगा आपके पर्सन से। ये इतना टाइम लगाएंगे ना आपको लेकर, तो ये आपको वो कमिटमेंट नहीं देने वाले, बहुत टाइम लेंगे, ये आपको थोड़ा बहुत वेटिंग जोन पे रखेंगे। अगर स्टेबिलिटी कोई चाहता अपने मैरिज रिलेशनशिप में, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मिलेगी स्टेबिलिटी, बट काफ़ी वेट करना पड़ेगा। द फुल की एनर्जी तो है जी। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं ना जिनको एंजाइटी पसंद नहीं है, जिनको एंजाइटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और सोच सकता है कोई ऐसा, ये जो हो रही है ये बातें, तो भाई आपको में से काफ़ी सारे लोगों को तो स्ट्रेस एंजाइटी तो नहीं सहन होने वाली है। और अगर ये पर्सन इसी तरीके से आपके साथ फिर से खेलने वाले हैं, ऐसे फिर से आपका जगलिंग में डालने वाले हैं, ऐसे ही आपको ट्रस्ट इशू आप खुद नहीं करना चाहते, बट आपके सामने हालत ऐसी हो जाएगी आगे चलकर, तो आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। और शायद आप में से मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप इनको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, या फिर इनको ज़्यादा क्या बोलते हैं चांस नहीं देने वाले। अगर आपको, मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के सामने एक अपॉर्चुनिटी आ रही है रिलेशनशिप में, और आप वहाँ पे जाते हुए दिख रहे, क्योंकि आप बार बार इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते। अगर ये पर्सन वापस आपको यही एनर्जी देंगे, तो आप इस बार एक हिम्मत जुटा के एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए इस रिलेशनशिप से निकल जा रहे हैं, क्योंकि आपको कोई और अप्रोच कर रहा है। आप वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, वहाँ पे आपको प्यार मिलेगा, तो शायद आप जा सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लग सकता है, मुझे लग रहा है कि जो इन्हीं पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, तो ये रिलेशनशिप में वैसे भी स्ट्रेस एंजाइटी मिलने वाली है, बट इसके बावजूद आप एक भरोसा है आपको कि आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी। आप में से काफ़ी सारे लोग इसी रिश्ते में अगर रहना चाहते हैं, तो यस स्ट्रेस एंजाइटी तो ये पर्सन आपको दे रहे हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट होके फिर भी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ेंगे काफ़ी सारे, क्योंकि जो ऑलरेडी मैरिड है तो उनके सामने वैसे कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर मैरिड है, आपको पॉसिबल है इस रिलेशनशिप को ब्रेकआउट करके किसी नई रिलेशनशिप में जाना। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को उतनी हिम्मत से जा सकते हैं, और जिनकी नहीं है तो भाई ट्रस्ट ऑन गॉड, लिप ऑफ फेथ करके इस रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश आप करेंगे। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू। तकरीबन 1 घंटे की एनर्जी तो हो जाएंगी गाइस, आप उतना टाइम लेके ही बैठना।
क्योंकि मैंने सोचा था, अब क्या है ना, वैसे मैं भी थोड़ा आउट ऑफ जा रही हूँ, तो अगले 2-4 दिन शायद रीडिंग में डाल पाऊँ। कोशिश करूँगी, जहाँ कहीं भी हूँ वहाँ से आपके लिए रीडिंग डाल पाऊँ, कोशिश करूँगी। क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू? देखते हैं, आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं। डी आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। मैं जानना चाहती हूँ आर्कएंजल माइकल, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स मेरे दर्शक क्या है। प्लीज़ गाइड मी, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। तो उछल के आ रहे हैं। जी हाँ, हम बोल रहे हैं, आप मांग रहे हैं जस्टिस और ये दे रहे जस्टिस। झगड़े बहुत हुए जी, या तो हाल ही में बहुत झगड़े हुए हैं। आपका जस्टिस भाई इनको बहुत उकसा रहा है, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अभी फिलहाल आपके कोई झगड़े हुए थे क्योंकि आपको मिल नहीं रहे जस्टिस, इसलिए आप भी चिड़चिड़े हो गए हैं और ये दे नहीं पा रही, इसीलिए आप पे गुस्सा कर रहे हैं। फिर भी इन्होंने एक एक्शन तो ली है आपसे। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों का कम्युनिकेशन हुआ है, बैलेंस बन रही है। पर्सन भाई ईश्वर के भरोसे बैठे हैं, ईश्वर के भरोसे बैठे हैं। झगड़े कहाँ पे हो रहे हैं जी? बैलेंस नहीं कर रहे, ये आपको बैलेंस नहीं दे रहे, रिलेशनशिप में आपको बैलेंस नहीं कर रहे पर्सन। दोनों सिचुएशन लेके चल रहे हैं, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो बहुत आए, हम तो एक एक करके लेंगे। क्या है इनके पर्सन के करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम जी? बहुत तकलीफ में है ये पर्सन, खुद तकलीफ में है। इनको लगता है भाई आपने इनके साथ गलत किया है, आप इनसे बहुत झगड़ते हो, जब देखो तब आपको जस्टिस की पड़ी है। खुद कितने पेनफुल साइकिल से जा रहे इनके लाइफ में, कितनी इनकी बगी पड़ी है, आप समझ नहीं रहे हो। हैंगमैन लटक गए, एक्शन लेना चाहते हैं नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि खुद किसी लाइफ पेनफुल लाइफ साइकिल से जा रहे हैं। बैलेंस बना रहे हैं, यहाँ पे कोई हीलिंग कर रहा है खुद की, या तो किसी और से करवा रहा है। इनकी खुद की हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस वक्त। खुद ध्यान उनको खुद को बैलेंस करने में लगा है, ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया इन्होंने। ये आपसे मैरिड हैं तो इनको पता है भाई इनके बच्चों की माँ आप हो, आप इनके इम्प्रेस हो। झगड़े कहाँ पे होते हैं? ये दो सिचुएशन लेके चल रहे हैं, वहाँ पे आपके पर्सन के झगड़े हो रहे हैं जी। उनको पता है आप इनके सोलमेट, इनको चुनफले वाली कंसेप्ट शायद पता नहीं है, बट इतना इनको समझता है कि आप इनके सोलमेट हो। बट इस वक्त ये पर्सन अपनी ही लाइफ में कुछ, इनके लाइफ में कुछ और सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे ये पर्सन परेशान है, हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, इनकी हेल्थ की बजी पड़ी है और ऊपर से आपका ये चल रहा है कुछ। आपने भी शायद इन्हीं दिनों कुछ इनके ऊपर फोर्स डालना शुरू कर दिया है। हैंगमैन है, ये पर्सन अटक गए, एक्शन लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। अगर ये मैरिड नहीं है, ये कहीं और मैरिड है, तो वहाँ पे इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बट आपको जस्टिस देना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सेफली खेल रही है पर्सन। ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं जिससे आपको भी जस्टिस मिले और आप इनके लाइफ में भी रहे। फाइव ऑफ सोर्ड्स क्यों है? बिल्कुल डिप्लोमेटिक चल रही है पर्सन। फाइव ऑफ सोर्ड्स क्यों है? फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, सेपरेशन फिलहाल चल रहा है कि आप दोनों में बातें नहीं हो रही है, झगड़ा करके बैठे हो। और जब से झगड़ा हुआ है ना तब से पर्सन सो नहीं पा रहे रात को, इनको नींद नहीं आ रही है, हेल्थ इश्यू इनको तो चल रहा है। ये डिस्टर्ब है पर्सन, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इनको फ्रेंड्स की एनर्जी की है।
अकेला फील कर रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है ना। मैंने बोला ना, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि भाई हमको कमिटमेंट देते हैं तो दो, हमें स्टेबिलिटी देते हैं तो दो, हमें जस्टिस मिलती है तो ठीक, हमें वैल्यू मिलती है तो ठीक, हमें रिस्पेक्ट मिलती है तो ठीक, अदरवाइज टाटा बाय बाय। मैंने बोला था ना, और ऐसा ठीक ऐसा हुआ है, आपने हाल ही में किया है। इस बात से इस पर्सन की पूरी बजी पड़ी है। आपकी बात नहीं हो रही है, आप कंप्लीटली सोर्स की एनर्जी में थे, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स। इनका देखा जाए तो ये 10 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स से निकल ही नहीं रहे। तो यस, झगड़ा करके आपने इनसे बातें करना बंद कर दिया है, और आपने बात तो इनको तो भाई अकेला फील हो रहा है, इनको मिस कर रही है आपको, जिससे बहुत अकेले पड़ गए हैं। है तो किंग, है तो पूरी पावर, बट फिर भी अकेले हैं। सब कुछ है इनके सराउंडिंग, बट ये फिर भी अकेले है। किसी के लिए हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल लॉस से गुजरा है, फिर भी ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कैसे बैलेंस बना लेंगे और आपके साथ इस रिश्ते की दोबारा शुरुआत करेंगे। जजमेंट के एनर्जी के एंजल, जी इस वक्त इस पर्सन ने आइसोलेशन मोड में किया है। इनके दिल में तो है भाई कि ये आपके साथ यूनियन करेंगे, इनको आपको तो ये नहीं जाने देंगे, बट इस वक्त आपका सेपरेशन चल रहा है, टेम्पररी सेपरेशन चल रहा है। बातें नहीं हो रही बातें तो इतनी कड़वी हो रही है कि जिससे पर्सन हर्ट हुए जा रहे हैं, इनको खुद ही तकलीफ हो रही है। इसलिए इन्होंने शायद इस वक्त अपने आपको आइसोलेशन मोड में कर लिया है, और इन्होंने अपनी बातें सारी डिवाइन के ऊपर छोड़ दी कि जब डिवाइन करेंगे वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। या फिर हो सकता है इस पर्सन को खुद ऐसा कुछ कर्मा मिला है ना कि कुछ तो हुआ है इनके लाइफ में, कुछ तो चल रहा है। जी, ये आपको अपना ट्विन फ्लेम समझ है, अगर इनको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पता है, नहीं तो उस लेवल का इंटेंस कनेक्शन ये पर्सन आपको लिए फील कर रहे हैं। प्यार तो ये आपसे करते हैं 101%। जी, अटक गए हैं ये दो सिचुएशन में, पर्सन अटक गए हैं, और ऐसे अटक गए हैं कि सामने वाले पार्टी ने इनसे पैसे की डिमांड की है। इन ऑफ सोर्स की एनर्जी की है, प्लीज गाइड में आर्कएंजल माइकल। जी, आप बात नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला ना, आपने इनको डिटैच करके रखा है, इनको आपसे एक शुरुआत करनी है प्यार की। आप किसी और के बारे में शायद सोच सकते हैं क्योंकि आपके लाइफ में कोई नया आ रहा है, क्योंकि आप एक नई क्लैरिटी के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, आपका बड़ा क्लियर है। बट आपने जिस तरीके से इनसे डिटैच किया, इनसे कट किया है ना, तो इसी बात ने इनको तोड़ के रखा है। ये पेन, ये दर्द ये सहन नहीं कर पा रहे, इनको एक शुरुआत चाहिए आपसे रिलेशनशिप के नए से, ये रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो भी वेरी ऑनेस्ट में बोलूँगा ऐसा, इन्होंने गलत किया है, बट मुझे अच्छा लग रहा है इनकी एनर्जी आपको देखकर। जी, ये पर्सन आपको एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, ये आपके पास 101% आना चाहते हैं। क्लैरिटी देंगे गाइस आपके पर्सन, इन्होंने सोच लिया है, इनको अब आपके पास आना है। अब ये जो सेपरेशन चल रहा है ना, इनके बर्दाश्त के बाहर है अभी। बहुत अट्रैक्टेड है, यस। इनको लगता है इन्होंने आपसे चीटिंग की थी, चीटिंग करके इस पर्सन आपसे दूर भाग गए थे, बट अभी ये पर्सन वापस आपके पास आना चाहते हैं। ये वापस आपके टूवर्ड्स देख रहे हैं, मुड़ के देख रहे हैं। आप जैसा इनको कहीं मिला नहीं है, ये अगर कहीं गए भी होंगे तो शायद आपकी कंपेयर कहीं नहीं है, शायद इन्होंने कंपेयर करके भी दिखा आपको, बट ये बात हुई नहीं है। ये टू ऑफ पेंटिकल जब इन्हें बोला था कि आपको हमेशा डबल सिचुएशन में डालते हैं, तो शायद उस वक्त ये कंपेयर कर रहे हो जिसके साथ भी ये थे आपके रूम में, तो आप जैसी कोई बात बनी नहीं है। हैंगमैन से देखिए लटकने की सिचुएशन से ये पर्सन अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। अब तक ये एक्शन एनर्जी में थे, बट शायद जब तक मैं एनर्जी निकाल रही हूँ तब तक ये पर्सन एक्शन मोड में आते हुए दिख रहे हैं मुझे। कम्युनिकेशन होगा गाइस आपका, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बातें करेंगे। किसी के लिए लग रहा है मुझे कि अपना प्यार जाहिर करेंगे, अपने इमोशन जाहिर करेंगे, क्योंकि शायद इनको समझ में आ चुका है कि आपके जैसा प्यार इनको कोई नहीं कर सकता। क्या है आप देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। शायद इस अंगूठी की वजह से ज़्यादा आवाज आ रही है।
कहाँ गया मेरा टिक? केंजी माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है? ने बोला ना, थोड़े सेल्फिश हो गए थे आपको लेकर, बट अब ये पर्सन जी, इन्होंने आपको कंपेयर किया है गाइस। कंपेयर होने के बाद ये तो वैसे तो वर्ल्ड की एनर्जी, बट यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई इस कंपैरिजन के बाद इनको समझ में आ रहा है कि भाई इनके लाइफ में तो जो खुशियाँ इनको मिलनी चाहिए, जो बदलाव आपने इनको दिए हैं लाइफ में, आपके आने के बाद इनके लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, तो वो आप ही से थे। क्यों है, क्या है इसी तरह नेक्स्ट एक्शन मेरे दर्शक? अगेन तो आपका यूनियन है जी, शुरुआत तो देंगे आपको। अब सारी बातें शायद ये पर्सन क्लियर करेंगे गाइस। बार बार एस ऑफ सोर्स एंड ड्रॉप कप आ रहा है, तो आपका यूनियन लिख लो 101% है। रिलेशनशिप आपका कौन सा भी है, मैरिड अनमैरिड जी, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। आपकी वैल्यू शायद समझ में आ रही है, मिस तो करेंगे ये, क्योंकि इन्होंने आपको डबल सिचुएशन में डाला था, ऐसा शायद इनको अंदर से इनको खुद को बुरा लग रहा है जी। डेथ, किसी का रिश्ता सच में इनकी ओर जा रहा है क्या? नाइट ऑफ वांड्स, शायद कुछ बदलाव हो रहा है इनके रिलेशनशिप में जी। मैंने यहीं पे बोला था ना, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे भी बटरफ्लाई दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे भी बटरफ्लाई दिख रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इनको समझ आ गई चीजें, इनको समझ आ गई है। कितने कुछ मैसेज आ रहे हैं ना। जब सब कुछ खत्म हो गया था ना दोनों के रिलेशनशिप में, इन्होंने क्या किया था कि थोड़े सेल्फिश हो गए थे। ये सेल्फिश होने के बाद इन्होंने ऐसा कुछ किया था। ये नेक्स्ट एक्शन में एनर्जी है, बट ये पास से चल रही है ये एनर्जी इनकी, और ये बातें इनको याद आएगी कि इन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ किया था। इस बात के लिए इस पर्सन के मन में ना एक पछतावा मुझे फील हो रहा है। 5 कप, यहाँ पे 3 कप तो डूबे हैं और 2 कप इनको चाहिए। जो 2 कप इनको यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे, क्योंकि इस 2 कप के लिए जो भी आप मांग रहे थे क्लैरिटी, वो आपको देंगे। बट कब देंगे? क्योंकि इनका बहुत चेंजेस आने वाला है, आगे भी काफ़ी कुछ चेंजेस इनके लाइफ में आने वाले हैं। क्योंकि जब ये अकेले होंगे, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे लग रही जैसे कि सब कुछ खत्म है, मिट गया है। इसके बाद इस पर्सन का जो बदलाव हुआ है, जैसे रोशनी इनके ऊपर पड़ी है, जैसे कुछ समझ इनको मिली है, जैसे उनका कुछ अवेकनिंग हुआ है। उसके बाद पर्सन जब इस एनर्जी में आते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को बदला है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन, जो बटरफ्लाई यहाँ से निकल रहे और इनको यहाँ से कनेक्ट हो रहे, तो ये मिलने के बाद, ये एनर्जी मिलने के बाद जब ये पर्सन आते हैं कि जब पूरी दुनिया पे जैसे छाने की एनर्जी, कोई पूरी दुनिया पे इन्होंने जब सब कुछ कंट्रोल मिला लिया, इनको मिला है, तो उस कंट्रोल की एनर्जी, उस पावर की एनर्जी जब आती है, और उसके बाद इस पर्सन के दिल दिमाग में ये बात आती है कि इनके लाइफ में एक्चुअली सच्चा प्यार इनको किसने किया था। क्योंकि इतना होना ज़रूरी है गाइस। अगर ये इस एनर्जी से साइकिल से जाते हैं तो आपको वहाँ पे परेशान नहीं रहना, ये होना ज़रूरी है। क्योंकि इनके लाइफ में ये बातें होंगी, तभी इनको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ में आएगी। जी एग्जैक्टली, जजमेंट। इनके साथ कुछ कर्मा होगा, आगे भी होगा। अगर अभी भी नहीं सुधरे है तो होगा। और कर्मा होने के बाद जब ये हरमिट, ये बार बार यही, मुझे ये डेथ में भी यही आया था। ये जब मैंने रोशनी देखी थी ना, तभी मुझे हरमिट की नजर आई थी कि जैसे किसी की अवेकनिंग हो रही है, जैसे कोई इस पेनफुल साइकिल से जब ये अकेला पड़ता है आदमी, तो इनकी अवेकनिंग होती है, फिर इनको एक दिशा दिखती है, फिर इनकी लाइटनिंग होती है, और उसके बाद जब एक जजमेंट इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका रियलाइजेशन होना, इनके साथ ऐसा क्यों है, इसका रियलाइजेशन होना, और उसके बाद इस पर्सन की इस एनर्जी में आना। मैंने जानबूझ कर ज़्यादा कार्ड ले लिए कि अब इनको ये लाइफ चाहिए, एक फैमिली लाइफ चाहिए, कंप्लीट हैप्पी फैमिली की लाइफ चाहिए। 101%। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे खुद के अवेकनिंग के लिए किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं, जैसे कोई जंगल, फॉरेस्ट, अकेला, जहाँ पे नेचर का इफेक्ट ज़्यादा हो। आपके पर्सन अकेले में ऐसी जगह पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वहाँ पे इनकी खुद की हीलिंग होगी, क्योंकि देखिए ये वापस आपसे बॉन्डिंग बनाएंगे।
यूनियन की यहाँ पे एनर्जी आई है। तो नेक्स्ट एक्शन में बहुत ड्रामेटिकल होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, क्योंकि इनको इतनी समझ आने के लिए यूनिवर्स को इतना करना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। आपके पर्सन की एनर्जी में देखो, आपके निकल नहीं रहे थे और आपके पर्सन की एनर्जी इससे फास्ट निकल रही ना जी। ये आपको छोड़ के गए थे, अब ये आपको वापस आपके लाइफ में आ गए हैं। थोड़ा सेल्फिश होकर ये पर्सन चले गए थे, बहुत ही मनी माइंडेड ये पर्सन थे, अपना ही सोच के गए थे ये पर्सन। बट अब ये पर्सन आपको दिन रात अभी भी मैनिफेस्ट करेंगे, अभी आगे भी मैनिफेस्ट करेंगे। तो पेंटिकल्स क्यों है एंजल जी। इस रिलेशनशिप में काफ़ी वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे ये पर्सन, क्योंकि इनको आपको एक इक्वल गिव एंड टेक देना है और इनको आपके साथ एक नई रिश्ते की शुरुआत करनी है। शुरुआत तो 101% ये कर रहे हैं। इसके बहुत कार्ड आ रहे हैं, इनके करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन में आपके भी थे जी। ये आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस, कंग्रेचुलेशन। जो भी शादीशुदा नहीं है तो आपके पास ही कमिटमेंट आ रहा है शादीशुदा, क्योंकि बहुत अट्रैक्टेड फील करते ये पर्सन आपसे जी। 101% लिख लो भाई, कमिटेड मैरिज रिलेशनशिप है। अगर इनकी फैमिली कभी मान नहीं रही थी तो मुझे लगता है आगे ये पर्सन सब सॉर्ट कर लेंगे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। मैंने बोला नहीं इनका ये होना ज़रूरी है, क्योंकि एक ही बार होगा, क्योंकि इनके दिल दिमाग में आपको लेकर जी क्या ही मैं बोलूँ, डर जी हो रहा है। जजमेंट को जजमेंट, कन्फ्यूज़न हट जाएगा। इनके सामने वो सारी बातें आने वाली है जो इन्होंने किसी के बहकावे में आकर, किसी के इफेक्ट में आकर इन्होंने अगर आपसे कुछ गलत बर्ताव किया था तो जी इनकी भी गलती दिखने वाली है और उन लोगों की गलती दिखने वाली है जिन्होंने इनके आँख के ऊपर पट्टी चढ़ाई थी आपको लेकर। इनके साथ भी कर्मा होगा और आपके पास तो ऑलरेडी भुगत रही है जी। ट्विन के साथ तो मैरिड लाइफ बन रही है, ट्विन के साथ बच्चों के साथ फ्यूचर अच्छा बन रहा है। जो आप करंट एनर्जी लेके बैठ रहे हो ना, वो आपको मिलने वाला है फ्यूचर में इस पर्सन से जी। उन सब लोगों को कट कर देंगे ये पर्सन जो सेल्फिश है, जो बहुत सेल्फिश है, जिनके कारण आप दोनों की रिलेशनशिप में इतनी दूरी आ गई थी। ये सेपरेशन मोड चल रहा था। इस पर्सन का भी आगे भी ग्रजेस होगा। उन सभी लोगों को ये पर्सन कट करने वाले हैं। डेथ की एनर्जी क्यों है देख कीजिए गाइस। रीडिंग बहुत ही अच्छी आई है, मैं खुद बहुत खुश हूँ रीडिंग निकालते वक्त। डेथ की एनर्जी क्यों है एंजल। इंसाफ मिलेगा आपको, इंसाफ की मांग कर रहे हैं ना, और इनको भी बहुत बड़ी चिड़चिड़ाहट हो रही है। बट जी एंड के बाद इनमें बहुत बदलाव आने वाले हैं। फ्यूचर में आपके पर्सन वो नहीं रहेंगे जिनसे आप डील कर रहे थे, जिनकी टॉक्सिसिटी के कारण आपको इतना झेलना पड़ रहा है। अब इस पर्सन का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो आपको इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी देने वाला है। ये पर्सन खुद चाहते हैं आपके साथ वो लाइफ जो आप अभी डिज़ाइन कर रहे हैं इनके साथ। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी इतना ब्यूटीफुल में जो आप अभी सोच रहे हैं आपको मिलने वाला है इस पर्सन से, जैसे आपके पर्सन आपका पूरा माइंड पढ़ रहे हैं जी। एक्शन तो ले रही है पर्सन, एक पॉजिटिव एक्शन लेंगे। एक्शन के मामले में आप पीछे नहीं रहेंगे जी। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। डेथ एंड हो क्या मैं बोलूँ भाई, मैं तो 100% आपको बोलूँगी क्लेरिफाई करो जी। कितनी परफेक्ट एंजल आंसर दे रहे हैं ना। थैंक यू बोलो आप आर्कएंजल माइकल को। आइसोलेशन मोड के बाद जी एक सेपरेशन में, यहाँ पे भी मैंने डेथ बोला था, क्या बोला था मैंने आपको, डेथ के बाद हर्मिट की एनर्जी मुझे क्लेरिफाई हुई थी, और उसके बाद क्या मिला था आपको, फैमिली मिली थी। यहाँ पे देखिए एंड के बाद एक आइसोलेशन मोड, उसमें एक अवेकनिंग, उसके बाद क्या तो आपका, उसके बाद क्या यूनियन अपने पर्सन से, ट्विन फ्लेम है आपके। तो आप पेंटेकल आप अपने ट्विन फ्लेम से जी आगे जी, तो आप अपने इम्प्रेस के साथ ही जाएंगे ना गाइस। आप इनके इम्प्रेस, अपने इम्प्रेस के साथ ही अपने फैमिली बसाएंगे, अपना वो क्या बोलते हैं, अपनी दुनिया बसाएंगे। आप इम्प्रेस हो उनके लिए। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई, बहुत अच्छी एनर्जी आई है जी। मैंने बोला ना बहुत, मैंने फिर भी एक बात निकाल लिया। ब्यूटीफुल और विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है यहाँ पे। 6 ऑफ कप
विश फुलफिलमेंट के 2 कार्ड आ गए। आपका बॉन्डिंग पहले से ज़्यादा अच्छा होने वाला है, पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। विश फुलफिलमेंट होगी। आप सितारा हो उनके लाइफ में, लकी चार्म हो। आपसे जुड़कर इनकी सारी बातें अच्छी होती है। जी इन्होंने, जी देखिए मेरी अंगूठी भी निकल गई। इन्होंने ना, हो सकता है आपको रिटेस्ट करने के बाद इनका बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि 5 पेंटिकल भी था ना, इनका कुछ काम नहीं जम रहा था आपको रिटेस्ट करने के बाद, तो इनको कर्मा मिला है। अगर ऐसा नहीं है तो इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ भी गलत किया है ना, तो शायद इनको अभी कर्मा मिल रहा है। और 2020 पर वैसे भी शनि सैटर्न महाराज, शनि महाराज का साल है गाइस। कुछ अगर आपने गलत कर्मा किया है ना, तो रेडी हो जाए सजा के लिए। फिर बोलना मत हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है भाई, आपको इनके लिए आपके मन में कितना भी प्यार क्यों ना हो, तो शनि महाराज किसी को नहीं छोड़ते, आपको पता है। इनके किए की सजा उनको मिलने वाली है, कि आप लिख लो। अच्छा किया है इसका तो भर भर के देने वाली भी शनि महाराज, और आपके साथ किसी ने गलत किया है तो इनको इससे भी कर्मा मिलने वाला है, क्योंकि इनकी नज़र से कोई नहीं छूटता। ये बात लिखो। देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसे अच्छी आई है, फिर भी एक बार मैं देख लेती हूँ मिस्टिकली स्टोरी से क्या गाइडेंस मिल रही है आपको। क्रिएटिव वंडर मोमेंट, confrontation, dragonfly, पिक योर बैटल वाइजली बोल रहे हैं एंजल। वही आप बहुत, मुझे लगता है मुझे आपको कोई सलाह देने की जरूरत नहीं, आप कर रहे हो। आप अपना पैशन फॉलो कीजिए, इतना मैं बोलूँगी। लिव लाइफ टू बी फुलेस्ट। जी जीना सीखिए। बहुत बर्डन लेके आप भी चल रहे हो, आपके लिए बर्डन वाली सिचुएशन इस पर्सन ने क्रिएट कर दी है। सेंसुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी। जी हाँ, आप बोलना सीखिए थोड़ा, जो आपका जो अंदर हो रहा है ना, जैसे किसी ने आपको बिल्कुल आपके मुंह हाथ बांध के रखी है, और जो इमोशनल आपका जो फ्लॉट जो आपने दबा के रखा है, थोड़ा एक्सप्रेस होना सीखिए। आप जो ओरिजिनल हो ना, उसी को आप शॉर्ट कीजिए। आप कर रहे हो, मुझे लगता है आप अपनी कंप्लीट एनर्जी में तो आ चुके हो। हाँ, बच्चों के लिए आप सोच रहे हो, यस, और अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए आप सब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, कर सकते हो। बट जो भी बैटल आप कर रहे हो ना, तो उसके थोड़ा समझदारी से आप जाओ। कंपटीशन, जी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपके लाइफ में है। आप रिलेशनशिप को छेड़ने वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं। लेट गो करना सीखिए पास्ट को। जी हाँ, पास्ट पेनफुल है, डरावना है, चीटिंग वाला है, पता है, आई नो इट। बट जितना जकड़ के रखोगे उतनी तकलीफ आपको होने वाली है। तो भलाई इसी में है, उसको लेट गो करो। मैं ये नहीं बोल रही थोड़ा बेवकूफ़ होके भी बात करो। जी आप वैसे पॉलिटिकल दिमाग से जा रहे हो, बहुत आप ब्रेन से काम ले रहे हो, अच्छी बात है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा आपकी किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी देखकर, क्योंकि अगर पास जिसका इतना पेनफुल रहा हो, इतना डरावना रहा हो, तो भाई उसके लिए तो थोड़ा सतर्क तो रहना पड़ेगा। बट ये ज़्यादा भी मत होने देना। इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन भी शायद बताती है कि आपको कौन सी बात कहाँ तक खींचनी है, तो उतनी आप खींचिए अपने सपनों के ऊपर। जी जो आपकी करंट एनर्जी है वो आपको आपके पर्सन देने वाले हैं, मैं भी बोल रही हूँ, वो आपको देने वाले हैं वो एनर्जी। तो आपको इसके ऊपर भरोसा रखना है, मिलेगा आपको लाइफ में, वो मिलने वाला है। चलिए मैं एंजल की भी आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ इसी के ऊपर, क्योंकि अब फिर से समेटूंगी, 1 घंटा तो हो गया है वैसे भी। मैंने बोला था जी भी असर्टिव, पहला ही मैसेज आया है। आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है। सिचुएशन विल इम्प्रूव। जी इंट्यूशन की सुनो, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो तो नहीं होना है, बी असर्टिव, दोनों के मैसेज आएगा। लो वाइब्रेशन में चले जाते हो आप बहुत। यस, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा होगा। बच्चों के लिए सोच रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए आपको। लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन के लिए 2 बार आपको कार्ड आए, आपको अपनी इंट्यूशन सुन नहीं रहे आप। डीप इन द माइंड आपको भी लगता है कि ये पर्सन टाइम पे आ जाएगा, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट शक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। परफेक्ट टाइमिंग आएगा। चूज़ न्यू डायरेक्शन उनके लिए जो कमिटेड रिलेशनशिप में, सिर्फ कमिटेड रिलेशनशिप में, शादीशुदा ज़िंदगी में नहीं है, और कहीं नई अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है जो आपको स्टेबिलिटी दे रही है, प्यार दे रहा है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और ये ओवरऑल सभी के लिए कि रोमांस इस रिलेशनशिप के लिए वैसे एंजल ने हरी झंडी दे दी है। क्या करना है, बीती बातों को लेकर नहीं बैठना है,
पास्ट को आपको लेट गो करना है, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। हेल्थ की इशू आपको भी हो रहे, आपके पर्सन को भी हो रहे, खुद का भी ध्यान रखना है, पर्सन का भी ध्यान रखना है। डिफिकल्ट है, पता है, गुस्सा है मन में, नफरत है, सब कुछ पता है, बट करना पड़ेगा ना, चाहिए अच्छा तो करना पड़ेगा। तो ओके, हो गई बहुत ही ज़्यादा डिटेल रीडिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम है, शुक्रिया।